बहुत दुख की बात है यार। ये भाई अभी नए नए एनसीसी में भर्ती हुआ था और इसके पिताजी आज से 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। और ये भाई अपने घर में बड़ा था। इसके 2 छोटे छोटे भाई भी थे सब, जो कि ये बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। और एनसीसी का मतलब जब एनसीसी कैडेट जो होता है ना, उसको परेड करने के लिए अपने कॉलेज जाना पड़ता है, वो अनिवार्य होता है। तो ये भाई भी अपने कॉलेज रेगुलर जाता था। और पता है, ये सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर जाता था और फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था, वहाँ से अपने कॉलेज जाता था। और रेलवे स्टेशन, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। देखो, इसको रेलवे स्टेशन जाने के लिए 2 रास्ता था। एक रास्ता रोड के रास्ते से था और एक रास्ता था, तो ये जो ट्रेन जाता है ना, उसी के रास्ते से, जैसे जो उसी का रास्ता एक था। तो जिस रास्ते से ट्रेन जाता था वो रास्ता नज़दीक था रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और जिस रास्ते से रोड के रास्ते मतलब होकर जाना पड़ता था ना, वो रास्ता थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो इस भाई को मतलब थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से ये शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। और इसके साथ आप लोग खुद देखो भाई क्या हुआ। नाम रोशन है और ये अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा है। ये भाई जो गलती किया है ना, वो गलती आप कभी नहीं करना। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। देखो, इस भाई को रेगुलर कॉलेज जाना रहता है। ये बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और एक एनसीसी कैडेट भी है। तो इसका घर यहाँ पर रहता है, ठीक है। और इसको अपने घर से सबसे पहले स्टेशन पर जाना रहता है। जब ये स्टेशन पर आ जाता है तो यहाँ से ट्रेन पकड़ता है, फिर अपने कॉलेज जाता है। तो इसके पास 2 रास्ते रहते हैं। एक रास्ता रहता है थोड़ा लंबा पड़ता है, ये सड़क वाला रास्ता रहता है। तो ये अपने घर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इतना दूर चलेगा, फिर यहाँ से ये स्टेशन पर जाएगा। उसके बाद से इसको ट्रेन मिलेगी। और एक रास्ता रहता है ना, ये जिस रास्ते से ट्रेन जाती है उसी रास्ते से अगर ये स्टेशन जाएगा तो बहुत जल्द स्टेशन पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता रहता है। और इस ट्रेन के रास्ते में 2 पुल रहता है, ठीक है ना। एक पुल यहाँ पर रहता है और एक पुल यहाँ पर रहता है। तो पता है क्या होता है, जैसे ये वाला पुल अभी बन रहा होता है, इसे मतलब इस रास्ते से कोई जाता नहीं है। और ये वाला जो पुल होता है ना, ये पुल बना होता है, इस रास्ते से ट्रेन जाती है। तो ये भाई सोचता है मेरा लेट हुआ है, इसी रास्ते से चला जाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो ये क्या करता है, इसी रास्ते से आता है। तब तक ट्रेन भी इससे मतलब चल देती है, यहाँ से ट्रेन चल देती है। और ये भाई पुल के बीच रास्ते में आ जाता है। और पुल के इधर नदी रहती है, इधर भी नदी रहती है। अब मान लो उस टाइम किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है भाई। ये ट्रेन जब यहाँ आ जाती है तो ये भाई कहाँ भागेगा, नीचे नदी है। अगर ये चाहता तो नदी में कूद सकता था, लेकिन उस टाइम दिमाग नहीं काम किया होगा, जिसकी वजह से ये भाई कहीं भाग नहीं पाया और ये ट्रेन ठोकर मार दी। ये भाई कहीं दूर जा गिरा और यार इसकी मृत्यु हो गई। ये भाई हम लोगों के बीच में नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट की वजह से। और ये पता है, अपने घर में बड़ा था, इसके छोटे भाई भी थे सब। और इसके पिताजी भी मतलब आज से 2 साल पहले गुजर गए। मैं आपको वो भी दिखा, आगे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, गाजीपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के हाटा रेलवे पुल के पास बुधवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया गया है कि मुहम्मदाबाद क्षेत्र के रघुवरगंज निवासी रोशन राजभर 21 वर्ष स्वामी सहजानंद में स्नातक प्रथम वर्ष का होनहार छात्र तथा एनसीसी यूनिट के सर्वाधिक सक्रिय कैडेट था। रोज की तरह वह आज भी घर से पढ़ाई के लिए गाजीपुर के लिए निकला। ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के किनारे से वह यूसुफपुर स्टेशन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हाटा रेलवे पुल के पास बलिया की तरफ से आ रही ट्रेन सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की जल्द में आ गया। टक्कर लगने से काफी दूर जा गिरा, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आ गई। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोग आनन फानन में उपचार के लिए गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से घर में कोहराम मच गया। और मृतक रोशन अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। पिताजी का निधन करीब 2 वर्ष पहले हो चुका था। इस संबंध में प्रधानाचार्य डॉक्टर बीके राय ने बताया कि छात्र रोशन राजभर
महाविद्यालय का होनहार छात्र था, जिसके आकस्मिक निधन से शिक्षक और छात्र शोककुल है। महाविद्यालय के होनहार छात्र के आकस्मिक निधन पर पूरा महाविद्यालय परिवार मर्माहत है। शिक्षकों और छात्रों ने रोशन राजभर की आत्मा के सद्गति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा उसके कुटुंबजन को संबल देने की प्रार्थना की। वहीं रोशन राजभर के निधन से मनोनीत एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर विलोक सिंह ने कहा कि रोशन राजभर अनुशासित प्रिय एनसीसी कैडेट था। उसके निधन से हमें काफी दुख पहुंचा है। हम पूरे जिंदगी का डिसीजन 5 मिनट में ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि आगे क्या होगा। हमारे पास टाइम नहीं रहता है और आगे खतरा रहता है, फिर भी हम वहाँ पर जाते हैं। यार उस टाइम देखो किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन ये सब देखने के बाद ना हमें बहुत सीख मिलता है। यार हमें उस टाइम पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और ये भाई भी वैसे एनसीसी इसको नहीं मिल गया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, इसके अंदर भी बहुत जुनून होगा, बहुत जज्बा होगा और इसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता होगी। लेकिन उस टाइम ये भाई कुछ नहीं सोच पाया होगा, जिसकी वजह से ये भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस भाई के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट मौन जरूर रहना भाई। और देखो यार जब ऐसा घटना सुनने को मिलता है ना तो बड़ा दुख होता है यार, क्योंकि ये भाई लोग भी हम ही लोग जैसे होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत गलती करने के बाद पूरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी नहीं करना, ठीक है ना। कभी भी जल्दबाजी में आप गलती नहीं करना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, 2 मिनट मौन जरूर रहना, ठीक है ना।